का बोझ अपने सिर पर उठाए और हाथ में दूध का घड़ा संभाले हुए गांव की लड़की शांत भाव से चलती है। चारों ओर जानी पहचानी गलियां हैं, लेकिन हर दिन उसके अकेले जीवन में एक नया संघर्ष है। तमाम बाधाओं को पार करते हुए वह अपने परिचित गंतव्य की ओर बढ़ती है। और फिर सामान रख के वो अपने लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर से बाहर चली जाती है अपनी किसी करीबी दादी के पास। वो अक्सर वहाँ जाया करते हैं अपने अकेलेपन को थोड़ी सी आराम देने के लिए। चलते चलते वो चले गए अपनी वो दादी के पास, उनसे बात करने, उनका हालचाल पूछने। दादी अपने घर काम ही कर रही होती है और उसको देख के खुश हो जाती है। वो भी दादी को देखकर बहुत खुश थी और दोनों ने बहुत बातें की है। आज तुम जिस तरह सर पर बोझ और हाथ में दूध का जग लिए चल रही थी, मुझे तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही थी। चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा बाजार भी जाना है सामान खरीदने। ठीक है बेटा, फिर से आना। बाजार में थोड़ी भीड़ है। वृंदा एक दुकान पर खड़ी है, तभी वहां से गुजर रहे हैं एक भोले और अच्छे लड़के। उसका नाम है आकाश। उसकी नजर उस पर पड़ती है, वृंदा पर। वो एक ध्यान से वृंदा को देख रही होती है। आकाश गांव का ही एक सीधा साधा और शरीफ इंसान है। लड़की का भोलापन और उसकी इज्जत देखकर उसे पहले ही नजर में लड़की बहुत पसंद आ गई। आकाश घर आकर अपनी माँ से बात करती है इस बारे में। माँ, आज मैंने बाजार में एक लड़की को देखा। गाँव के लोग भले ही उसे एक अकेली और कमजोर समझती है, पर उसके चेहरे का आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, मैं उससे ही अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम एक बार उसके घर जाके बात करोगी? अगर वो लड़की सच में इतनी अच्छी है, हिम्मत वाली है, तो मैं कल ही उसके घर जाऊंगी। एक अच्छी लड़की ही तो मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। अगले ही दिन आकाश अपनी माँ के हाथ थामे बहुत उम्मीदों के साथ वृंदा के घर की तरफ निकल पड़ा। दोनों गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। आकाश बहुत खुश थी और उसकी माँ भी बहुत खुश था।